नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो साथियों, आप लोगों ने जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं, उसे तो आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेलते, तो कभी फुटबॉल खेलते, तो कभी हल चलाते, तो कभी किसानी करते हुए तो आपने देखा ही होगा। पर आज जयराम महतो को आप एक अलग रूप में, अलग अंदाज में देखेंगे। नहीं, मैं अग्रेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो वो अग्रेशन में जो भाषण देते हैं, जो अपनी बातों को एक कठोरता और स्पष्टता से रखते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बल्कि आज तो जयराम महतो एक CBI ऑफिसर की तरह चीज़ों को लेकर बारीकी से बात करते हुए दिख रहे हैं। मोबाइल 40 से 45 मिला होगा या फिर 2 बजे मिला होगा लगभग। लेकिन वो किया है दूसरा। हाँ, वो लड़का जो मैंने दूसरा नंबर पर अपने दोस्त को फोन किया है। यानी इसका मतलब है कि आपको फोन 1:38 के बाद मिला। और एक मामला आ रहा है कि उसका स्टेटस, मृतक के मोबाइल से उनके एक साथी के स्टेटस को सीन किया गया है, दोनों फोटो 4:51 में। 4:51 स्टेटस सीन कराया है। हाँ, ये उस समय तो मोबाइल आपके हाथ में था, मोबाइल प्रशासन के हाथ लग चुका था। तो ये कैसे हो सकता है? थोड़ा दिखाइए। यहाँ पर जयराम महतो पुलिस कर्मियों के साथ जो एक सड़क हादसा था या फिर मर्डर, वो गुत्थी को सुलझाने के लिए बैठे हुए थे और इसी विषय में चर्चा परिचर्चा चल रही थी, जहाँ पर जयराम महतो चीज़ों को बारीकी से पुलिस कर्मियों को बता रहे थे। वहीं अगर आगे बात किया जाए कि विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति और CCL के बीच जो वार्ता होने का दिन, वो आज तय किया गया है और आज देखते हैं इस वार्ता का क्या हल निकलता है। इस वार्ता के लिए खुद CCL ने एक पत्र जारी किया है, जो कि आप लोग खुद ही देख सकते हो और मैं एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। CCL सेवा में श्री लखनलाल महतो, अध्यक्ष विस्थापित संघर्ष समिति बेरमो बोकारो। विषय आपके द्वारा दिए गए दिनांक 12/12/2024 के आलोक में वार्ता के संबंध में महोदय आपके द्वारा दिए गए पत्र संख्या BSS 51 यानी 51/024 दिनांक 12/12/2024 के आलोक में मुख्यालय के निर्देश अनुसार दिनांक 7/1/2025 को अपराह्न 12 बजे CCL मुख्यालय रांची में नए भवन के दूसरे तल पर आपसे वार्ता हेतु बैठक आयोजित की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस बैठक में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। साथ ही साथ प्रबंधन आपसे यह भी आग्रह करती है कि दिनांक 6/1/2025 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन को स्थगित करने की कृपा करें। तो यहाँ पर समिति ने कहा है कि अगर हमारी मांगों को माना जाएगा तो ही आगे आंदोलन को नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल तो अभी आंदोलन स्थगित है और आज की वार्ता के बाद हमें पता चलेगा कि क्या समिति की जो मांग थी, जिसका समर्थन जयराम महतो ने दिया था, क्या उन लोगों की मांग CCL पूरा कर रही है कि नहीं, ये तो आज के बाद ही पता चलेगा। वहीं आगे अगर बात करें, CM ने नए साल में राज्य की आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया। सोमवार को नामकुम के खाजा टोली मैदान में आयोजित मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन ने 56,61,791 महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ 44,77,000 ट्रांसफर किए। अब राज्य के 18 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया मिलेंगे। इस हिसाब से महिलाओं को सालाना 30,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। इस अवसर पर CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग एक नई ऊंचाई को छूने की तैयारी में जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य सदियों से गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, शोषण, विस्थापित सहित कई तरह की प्रताड़न से गुजरता रहा है, जबकि आज़ादी के बाद इस राज्य ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। यहाँ के लोग भूखे प्यासे और नंगे बदन रहने को मजबूर हुए। गरीबी दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य और देश के अंदर बड़ी कायदे कानून बने, लेकिन पिछड़ापन कम नहीं हुआ। और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहाँ लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहाँ के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहाँ की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रहण का काम करता है, जिसके पास
राज्य का सारा पैसा रहता है वो बैंक। यहाँ के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहाँ के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहाँ का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों को के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बोलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या, गाड़ी चलेगी कैसे। आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। आजकल बहुत सारे चील कौवे घूमते हैं, कहीं लॉटरी कहीं जुआ खेलने का काम करवाता है और लोगों का पैसा ठगने का काम करता है। इसीलिए हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं। इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब इस राज्य में तो छोड़ो, अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का? इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्ति किए हैं। घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है, पहले सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है, और अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मैं और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें? हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा? आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वास्थ्य में, पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया।